हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं आपका सब्जेक्ट सर्विंग फर्स्ट फॉर सिविल सेकेंड ईयर और हमारा जो चैप्टर है वो आपका थर्ड कंपास सर्वे। तो इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अग्र दिक्मान व पश्च दिक्मान, फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग। इससे पहले हमने पढ़ा था क्या कि WCB सिस्टम क्या होता है, होल सर्किल बियरिंग सिस्टम क्या होता है एंड रिड्यूस्ड बियरिंग सिस्टम क्या होता है। तो अब हम पढ़ेंगे फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग। तो दो स्टेशन बिंदुओं को मिलाने वाली सीधी रेखा क्या कहलाती है? सर्वेक्षण रेखा। सर्वेक्षण रेखा का नामांकन इसके छोरों पर दर्शाए गए अक्षरों से किया जाता है, जैसे चित्रानुसार रेखा AB जिसका प्रथम छोर A तथा द्वितीय छोर B है। ये आपकी क्या है, कोई जैसे सर्विंग रेखा है AB, तो इसका नाम हम क्या कहेंगे? रेखा AB। इसका फर्स्ट छोर क्या है A और सेकेंड क्या है B। बियरिंग क्या होती है? प्रत्येक सर्वेक्षण रेखा के दो बियरिंग होते हैं जो भिन्न भिन्न सिरों से नापे जाते हैं। रेखा के प्रारंभिक बिंदु से कार्य की प्रगति की दिशा अर्थात अग्र दिशा की ओर मापा गया दिक्मान अग्र दिक्मान फोर बियरिंग तथा रेखा के दूसरे सिरे से कार्य की प्रगति के विपरीत दिशा में मापा गया दिक्मान पश्च दिक्मान बैक बियरिंग कहलाता है। देखिए जैसे कि ये है कि हमारी ये एक रेखा है AB, तो क्या बोल रहे हैं? कार्य के प्रगति की दिशा में मतलब आगे की ओर अगर हम A से B का जो बियरिंग मापेंगे, ये वाला एंगल θ1, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? फोर बियरिंग। यही तो है हमारा आकृतिक मान। AB कार्य के प्रगति की दिशा में हम चल रहे हैं आगे की तरफ। अब BC से हम ये वाला एंगल नापे θ2 θ3 या θ2 से मान लेते हैं B के लिए। तो ये वाला एंगल ये क्यों? क्योंकि ये B है और ये C है। B से C जो एंगल नापा गया है कोई सर्वेक्षण रेखा पे, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? फोर बियरिंग कहलाएगा। अब बैक बियरिंग क्या होता है? देखिए बैक बियरिंग होता है, वी नो दैट के कार्य के अग्र दिशा की ओर मापी गई बियरिंग होती है आपकी फोर बियरिंग और कार्य के विपरीत दिशा में मापी गई आपकी बियरिंग होती है क्या? बैक बियरिंग। जैसे ये रेखा क्या थी? AB। ये रेखा क्या है आपकी? AB है। इसका हमने एक एंगल नापा था और एंगल कहाँ से नापते हैं? हमेशा ट्रू नॉर्थ से नापते हैं ना। तो ये आपका एंगल जो नापा ये क्या है? θ1 आ गया। ठीक है, ये क्या है आपका फोर बियरिंग। अब अगर हम इस AB रेखा का बैक बियरिंग नापेंगे तो वो एंगल कौन सा होगा? ये वाला। ठीक है, इसको क्या कहेंगे हम? θ2। ये क्या है होगा आपका बैक बियरिंग। तो ये इससे क्या पता चलता है कि फोर बियरिंग और बैक बियरिंग में हमेशा 180 डिग्री का डिफरेंस होता है। क्या कि फोर बियरिंग और बैक बियरिंग के बीच में आपका जो डिफरेंस होता है अंतर, वो कितना होता है? 180 डिग्री। हमेशा अगर हम बैक बियरिंग नापेंगे तो वो 180 डिग्री ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये क्या था आपका? फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग एंड बियरिंग सिस्टम। फिर है आपका दिए गए रेखा में θ1 रेखा AB का, ये हम वही चीज़ है पढ़ चुके हैं। अब है रिलेशन बिटवीन फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग। सर्वेक्षण रेखा के फोर तथा बैक बियरिंग का अंतर 180 डिग्री होता है। अगर हमें एक बियरिंग पता हो तो हम दूसरा दिक्मान इस अंतर के आधार पर निकाल सकते हैं। ठीक, फिर क्या है? देखिए फोर बियरिंग ऑफ अ लाइन रिलेशन दिखाया गया है किसमें? फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग होल सर्किल बियरिंग सिस्टम WCB सिस्टम में दिखाया गया है। फोर बियरिंग ऑफ लाइन AB इज इक्वल θ1। जैसे ये कह रहे हैं कि ये आपकी क्या है? लाइन AB है और इसका फोर बियरिंग क्या है? ये θ1। ठीक, A एंड ये B। बैक बियरिंग ऑफ लाइन AB क्या होगा? तो θ1 + 180 डिग्री। क्यों? ये कैसा रिलेशन है? क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि जो डिफरेंस होता है फोर बियरिंग और बैक बियरिंग में वो 180 डिग्री का होता है। तो अगर हमें फोर बियरिंग पता है θ1 है, तो अगर हम इसका 180 ऐड कर दें तो ये क्या हो जाएगा? हमारा बैक बियरिंग हो जाएगा ना। तो फिर है आपका इसी प्रकार जो है CD वाले डायग्राम में दिखाया गया है। θ2 जो 180 डिग्री से ज़्यादा है तो CD इक्वल क्या होगा आपका? θ2 - 180 डिग्री। फिर है आपका फोर बियरिंग और बैक बियरिंग के लिए WCB सिस्टम में एक सिंपल सा फॉर्मूला भी होता है, वो होता है आपका कि BB = FB ± 180 डिग्री। ये चीज़ क्या शो कर रहा है? अच्छा, BB मतलब बैक बियरिंग
इक्वल एफ बी मतलब फोर बेयरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री। इसे आप याद कर सकते हो। तो आपके सारे, अगर आपको फोर बेयरिंग दे रखा हो तो आप बैक बेयरिंग निकाल सकते हैं, और अगर बैक बेयरिंग दे रखा हो तो आप फोर बेयरिंग निकाल सकते हैं। ये क्या है, अगर फोर बेयरिंग का जो मान होता है, जो वैल्यू होती है वो 180 डिग्री से कम है, मान लीजिए 90 मान लेती हूँ मैं इसको। अगर फोर बेयरिंग 90 है, 180 डिग्री से कम है, तो हम इसमें क्या करेंगे, प्लस चिन्ह आएगा, मतलब 180 ऐड करेंगे इन केस। और अगर फोर बेयरिंग का मान 180 से ज़्यादा है, जैसे फोर बेयरिंग यहाँ पे मान लेती हूँ कितना, 200 मान लेती हूँ, तो तब उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, माइनस चिन्ह आएगा। ये आप याद रखें। अगर फोर बेयरिंग या बैक बेयरिंग 180 डिग्री से कम होता है तो क्या होगा, प्लस 180 डिग्री ऐड होगा, और 1 अगर 80 डिग्री से ज़्यादा है तो 1 माइनस 180 डिग्री होगा। यह है आपका क्या, ये इनमें रिलेशन होता है। फिर आता होता है आपका ये एंड थीटा वन। अच्छा, ये तो था आपका WCB सिस्टम में। अब ये थोड़ा सा किस में देख लेते हैं, RB सिस्टम में क्या होता है। RB सिस्टम में क्या होता है, वी नो दैट कि नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ, ये कोई आपका क्या है A पॉइंट, एंड ये क्या है आपका कोई B पॉइंट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो अगर हम जब एंगल नापेंगे, यहाँ पे WCB सिस्टम में नापते हैं तो पूरा नॉर्थ से कैलकुलेट करते हैं ना, अराउंड 0 से 360 डिग्री घूमता है। लेकिन जब हम रिड्यूस बेयरिंग सिस्टम में करते हैं तो 0 से 90 डिग्री का क्वाड्रेंटल चलता है ना, क्यों, इसीलिए उसका नाम क्वाड्रेंटल बेयरिंग सिस्टम है। तो इसका एंगल क्या होगा, नॉर्थ थीटा वन ईस्ट। अब इसकी बैक बेयरिंग देख लेते हैं। तो इसकी बैक बेयरिंग क्या होगी, अब इसकी बैक बेयरिंग नॉर्थ से नहीं आएगी, क्यों, क्योंकि ये किस में था, आपका WCB सिस्टम में। WCB सिस्टम में क्या होता है आपका 180 डिग्री का डिफरेंस होता है। अब क्या होता है, जब RB सिस्टम में होता है तो एंगल कहाँ से होगा, साउथ थीटा वन वेस्ट। जब आप इसका बैक बेयरिंग देखेंगे रेखा को तो क्या होगा, वो साउथ थीटा वन वेस्ट। क्यों, क्योंकि अब ये यहाँ से कैलकुलेट होगा साउथ से, थर्ड उसमें आ जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका रिलेशन बिटवीन बेयरिंग एंड बैक बेयरिंग, रिड्यूस बेयरिंग सिस्टम एंड ऑल्सो होल सर्किल बेयरिंग सिस्टम। फिर है आपका नीचे कुछ रेखाओं के, ये वही चीज़ है, थ्योरी में ही बताया है जो चीज़ आपने अभी पढ़ा था कि आपको पता है BC का बैक बेयरिंग नॉर्थ थीटा टू W होता है। RB सिस्टम में फोर एंड बैक बेयरिंग को आपस में बदलने के लिए उनके कोऑर्डिनेट्स को बदल देना ही पर्याप्त है, जबकि दिक्मान की न्यूमेरिकल वैल्यू वही रहती है। केवल S के स्थान पर नॉर्थ तथा नॉर्थ के स्थान पर साउथ व ईस्ट के स्थान पर वेस्ट व वेस्ट के स्थान पर ईस्ट लिखने से बैक बेयरिंग को फोर बेयरिंग तथा फोर बेयरिंग को बैक बेयरिंग में बदला जा सकता है। अगर किसी रेखा का फोर बेयरिंग नॉर्थ 30 डिग्री वेस्ट है, क्या है, नॉर्थ 30 डिग्री वेस्ट है, तो इसका वेस्ट आपका बैक बेयरिंग क्या होगा, साउथ 30 डिग्री ईस्ट। सिंपल। अगर हमें वैल्यूज़ पता हैं तो अगर हम इसको बैक बेयरिंग में चेंज कर रहे हैं या फोर बेयरिंग में चेंज कर रहे हैं तो डायरेक्शन उल्टी हो जाती है, ऑब्लिक हो जाती है। नॉर्थ का साउथ हो जाता है, वेस्ट का ईस्ट हो जाता है। इसी तरह साउथ का नॉर्थ हो जाता है और ईस्ट का वेस्ट हो जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए क्या है, कुछ रेखाओं के ऑब्जर्व्ड फोर बेयरिंग दिए गए हैं, उनके बैक बेयरिंग ज्ञात कीजिए। तो ये क्या है, लाइन है कोई AB बेयरिंग है। अब जैसे कि आपको पता चल रहा है ये क्या है, कोई ट्रावर्स है, कौन सा, ओपन ट्रावर्स है, क्योंकि A से B चल रहे हैं। अगर इसको ट्रावर्स को हम बना सकते हैं, ठीक है, A से B, B से C, C से D, D से E और E से F, मतलब एक अलग पॉइंट पे जाके ख़त्म हो रहा है। अगर ये क्लोज ट्रावर्स होता तो EA होता, ठीक, लेकिन ये क्या है, क्लोज ट्रावर्स नहीं है, ये कोई ओपन ट्रावर्स है। तो क्या है, ये ओपन ट्रावर्स है ऐसे। अब AB रेखा का जो आपका बेयरिंग है वो कितना है, 60 डिग्री। जैसे अगर हमको ये रेखा AB खींचना है, हमने ये कोई रेखा खींची AB रेखा खींच के इसका बेयरिंग है 60 डिग्री 30 मिनट, 60 डिग्री 30 मिनट। तो क्या ये नॉर्थ, ये चीज़ आप याद रखें। तो ये हमें पता चल गया, 60 डिग्री 30 मिनट हमें बेयरिंग पता है, ठीक। इसका हमें कौन सा है, ये फोर बेयरिंग इन्होंने लिखा नहीं है, यहाँ पे हम लिख देते हैं FB, ये है फोर बेयरिंग सिस्टम। तो हमें पता है 60 डिग्री 30 मिनट है। अब हम अगर इसको चेंज करेंगे तो बैक बेयरिंग अब इसका तो क्या बनाएंगे, 60 डिग्री 30 मिनट। अगर फॉर्मूला ले हम कौन सा, BB इक्वल FB प्लस माइनस 180, यही तो फॉर्मूला होता है।
ये आपका फॉर्मूला होता है। आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। एक बार फिर से मैं बोल रही हूँ, इस फॉर्मूले में क्या होता है कि अगर आपका मान 180 डिग्री से, आपका 4 बेयरिंग है, अगर 180 डिग्री से क्या है, कम है, तो क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अगर आपका 4 बेयरिंग की वैल्यू मोर देन 180 डिग्री है, 180 डिग्री से ज़्यादा है, तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे किसको, 180 को। ये आपका रहता है WCB सिस्टम में। और इसको 4 बेयरिंग और बैक बेयरिंग के उसमें ऐसे ही एक्सचेंज कर सकते हैं। बैक बेयरिंग पता हो तो 4 बेयरिंग निकाल सकते हैं, 4 बेयरिंग पता हो तो बैक बेयरिंग निकाल सकते हैं। तो ये न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच क्लास।